हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस से आप भी कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्रता ज़रूर लाएं, अपने मन में स्वतंत्र विचारों का आगमन ज़रूर करें और बुराई का ना ज़रूर करें। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं एक और नए अनुभव पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक। साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र नेक। साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र नेक। तो दोस्तों, क्या समझ आया आपको इस लाइन से? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन करके ज़रूर बताना। यही इस संसार की सच्चाई है दोस्तों। आपका मित्र है कौन? जिसको आप अपना मित्र मान रहे हो, क्या वो आपका मित्र है सच में? आप बताओ, क्या जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो, जिसको आप अपना मित्र मान रहे हो, क्या सच में वो आपका मित्र है? क्या वो आपकी मित्रता के लायक है? ऐसा क्या किया उसने कि वो आपका मित्र कहलाने लायक है? मित्र वो नहीं होता है जो 4 दिन बोले कि चल भाई आज मोमो खा के आते हैं, आज चाउमीन चाउमीन खा के आते हैं, आज जो है कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं और स्कूल का बस्ता लेके भाग जाते हैं। वो मित्र नहीं होता है दोस्तों। यही इस संसार की सच्चाई है कि जिसको हम अपना मित्र मानते हैं वही हमें धोखा देता है। ये संसार की सच्चाई है। यहाँ कोई मित्र नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। नो फ्रेंडशिप इन दिस फेक वर्ल्ड। मैं बोल सकती हूँ कि मेरा तो कोई भी मित्र नहीं है, और सच में मेरा कोई मित्र नहीं है। ये मुझे तब समझ आया जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव में थी। ये मुझे तब समझ आया जब मैं अपनी ज़िंदगी के लो फेज को फेस कर रही थी। और ये आपको तब समझ आएगा जब आपका मित्र आपके मुंह पे कलीक पोत के चला जाएगा। जब आपका मुश्किल समय होता है तो कोई आपका नहीं होता है। आपका भाई भी आपका नहीं है, आपकी बहन भी आपकी नहीं है। मित्र तो बहुत दूर की बात है। तो कौन है हमारा यहाँ? कौन है? कोई नहीं है हमारा। तो दोस्तों, जब आप सुखी होते हो ना, आज हमारी नौकरी लग गई और बहुत चहल पहल का माहौल होता है या फिर कोई भी जश्न होता है, तो लोग क्यों आते हैं? लोग आते तमाशा देखने के लिए, लोग आते खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ हर कोई भूखा है। इस दुनिया में हर कोई भूखा है, हर किसी को खाना चाहिए। बस चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमो, केक, दारू, सिगरेट, हर किसी को खाना चाहिए। जब असली में जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो ठेंगा पकड़ा के आपको चले जाते हैं। कोई नहीं होता है, कोई नहीं। मुसीबत में कोई भी नहीं होता है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, यहाँ ठोक के कह रही हूँ कि कोई आपका नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करी है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। आप अपने उन दिनों को हमेशा याद करो। 5% लोग तो ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनका बचपन बहुत गरीबी में बीता होगा, और अपने उन गरीबी के दिनों को याद करो। अब कोई भी दिन हो, अपने उन मुश्किल दिनों को याद करो। कौन था उस वक्त आपके समय? ऐसा कौन था जिससे आपने अपनी बातें शेयर करी, फिर भी उसने आपका साथ दिया? अगर आपका जवाब सही है तो मेरा जवाब भी सही है, कोई नहीं। जब एक लड़की के चरित्र पर दाग लगता है तो पीछे से 100 उंगलियां उठती हैं। पीछे से 100 उंगलियां उठती हैं उस एक उंगली के साथ कि हाँ, इसका चरित्र ऐसा ही है। तब आपका साथ किसने दिया?
भगवान ने। आपने किस पे भरोसा किया? भगवान पे। आप किसके पास रोए? बंद कमरा करके, बंद कमरे में रोए, अंधेरे में रोए। किसने आपका साथ दिया? किसी ने नहीं दिया। जब आप स्कूल कॉलेज के दिनों में जब आप रोज पैदल चल रहे थे तो किसने आपको लिफ्ट दी? क्या आपका मित्र आपको रोज लेने आया? अगर उसके पास बाइक है तो वो किस काम के है आपके? तो जब उसने मित्रता नहीं निभाई तो आप क्यों मित्रता निभा रहे हो? क्यों चाहिए आपको इस फेक दुनिया में इतनी फेक दोस्ती? कौन है आपका मित्र और क्यों? क्या आप स्वयं अपने मित्र नहीं बन सकते हो? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि स्वयं को ही स्वयं अपना मित्र घोषित करो और स्वयं अपनी मित्रता को अपनाओ? जिस दिन आप स्वयं अपनी मित्रता को अपनाओगे तो दुनिया में कोई भी दोस्त आपको पसंद नहीं आएगा। दुनिया में आपको किसी की मित्रता नहीं भाएगी। जिस दिन आपने अपनी मित्रता को एक्सेप्ट कर लिया, अपने से ऐसे हाथ मिला लिया, मैं ही स्वयं का मित्र हूँ, मैं ही स्वयं अपनी मित्रता का क्या हूँ? क्रिएटर हूँ, क्रेता हूँ। हमारे पास जब लाखों रुपए होते हैं तो हर कोई आता है मित्रता निभाने के लिए। यहाँ पर हर कोई हाथ रखता है, लेकिन जब हमारे मुश्किल दिन होते हैं तो यहाँ पर हाथ रखने कोई नहीं आता है, बल्कि पीछे से 4 उंगलियां उठ जाती है हम लोगों पर। 4 उंगलियां उठाने वाले हजारों होते हैं, लेकिन एक साथ देने वाला कोई नहीं होता है दुनिया में। यही जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। तो अपनी मित्रता को पहचानने के लिए आपको अपने मुश्किल दिनों को लाना पड़ेगा। चाहे आपके मुश्किल दिन है या नहीं है, उनको क्रिएट करके फेक लोगों को दूर करना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा कि असलियत में आपका मित्र कौन है। ये जो दुनिया में इतने धोखे मिल रहे हैं ना आजकल, लड़की लड़का युवक युवती, ये क्यों मिल रहे हैं? फेक कैरेक्टर की वजह से। लड़की ने बोला कि मैं अमीर हूँ, लड़के ने उसे दोस्ती कर ली, अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया कि चल हम अय्यासी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे लड़की के पैसों में। और जब लड़के को पता चला कि लड़की के पास असलियत में कुछ नहीं है तो जा निकल, जैसे दूध में से मक्खी निकालता है, फेंक दिया। वो आपका मित्र नहीं, वो आपके पैसों का मित्र था। रियलिटी में आपका मित्र नहीं था वो। और जब एक अभी कुछ समय पहले एक केस आया था कि एक इधर यूपी साइड की किसी लड़की को उसके हस्बैंड ने पढ़ा लिखा कर आईएएस बना दिया, तो लड़की ने क्या किया, उसको ही छोड़ दिया, सफाई कर्मचारी को। तो ये है दुनिया की सच्चाई। कौन मित्र, कौन पत्नी, कौन पति, कोई आपका साथ नहीं देता है दोस्तों। स्वयं आप अपने को अपना साथ देना पड़ता है, अपनी हिम्मत खुद बढ़ानी पड़ती है। और हिम्मत जिस दिन हम में होती है तो दुनिया का कोने कोने से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो आपको काट सके, जो आपकी हिम्मत को चूर चूर कर सके। बस आप लोगों में हिम्मत होनी चाहिए स्वयं की मित्रता को स्वीकार करने के लिए। अपनी फेक मित्रता को पहचानने के लिए आपको कुछ निर्णायक कदम लेने पड़ते हैं अपनी जिंदगी में। नहीं तो एक दिन आपका मित्र भी तो डूबेगा ही डूबेगा। उसका चरित्र तो है ही खराब, लेकिन वो आपका चरित्र भी खराब कर देगा। और पीछे से बोलने वालों की संख्या हमेशा 4 आगे होती है। चाहे आप कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी अमीर घर में किसी ने किसी को जन्म दिया हो, वो आपके चरित्र पर लांछन लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको यही सिखा रखा है। जब उसके माँ बाप यही बोलते हैं तो बच्चा कैसे अच्छा बोल सकता है। जब उसके माँ बाप ने हमेशा उसको ये सिखाया है कि बेटा जो है वहाँ जाना है बर्थडे पार्टी में, जब वहाँ कोई मरेगा तो नहीं जाना है। आपने देखा होगा ये बात, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर छोटे बच्चे को नहीं जाने दिया जाता है। क्यों भाई? अभी उसको वहाँ पर उसकी ज़रूरत है, उसको सिखाओ ये चीज़ें, उसको सच से रूबरू कराओ। तो यही सच्चाई है ज़िंदगी की। जब आपका चरित्र खराब हो जाएगा तो पीछे से 4 माँ बाप बोलेंगे कि उसके साथ मत जाना, उसका बच्चा तो ऐसा है। उस माँ बाप से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब उसका दोस्त सुखी था, जब आपको लगा कि उसने 80% ला रखे, तब आपने कैसे उसके साथ जाने दिया उसको?
तब आपने कैसे बोला कि उसका लड़का टॉप हो गया, उसके साथ दोस्ती कर ले, तेरा भी जिंदगी सुधर जाएगा। लेकिन कभी उसको ये नहीं सिखाया कि बच्चा आपका दोस्त है, जब वो मुसीबत में हो तो तब उसका साथ जरूर देना, चाहे सुख में दो ना दो। तो दोस्तों यही है जिंदगी की मित्रता और इस दुनिया की मित्रता। तो ऐसी मित्रता मत करो, ऐसी मित्रता करने से बढ़िया है मर जाओ। छोड़ दो उस मित्रता को, उस गर्लफ्रेंड को, उस बॉयफ्रेंड को जो 2 कौड़ी के नहीं होते हैं, जिनको जो है बिल्कुल भी वो नहीं है, उस चीज की कीमत पता नहीं है, जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। जो दूसरी लड़की के लिए आपका त्याग कर सकता है तो एक दिन उसी के लिए आपको काट भी सकता है, आपके 10 टुकड़े भी कर सकता है नफरत के लिए, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, ना मित्रता है ना प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या भरी है, नफरत। और इसी नफरत की वजह से आज इस दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोगों के शक्लों पर जो है वो छिड़क दिया जाता है तेजाब। तो भाई ऐसी मित्रता मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि स्वयं के मित्र स्वयं बनो और कोशिश करो स्वयं से संघर्ष करने की, स्वयं अकेले जाने की। कहीं घूमने जाना है तो अकेले जाओ, जो मजा एकांत में है ना वो कहीं नहीं है जिंदगी में। मित्रता आपको अकेलापन दे सकता है और आप स्वयं को अकेलापन दे सकते हो, एकांत दे सकते हो। तो आपके लिए अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, आपको चाहिए एकांत। एकांत में रहो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी मित्रता को पहचानो, स्वयं से मित्रता करो और एक दिन आप देखोगे कि जिंदगी में आपका जो ये होगा ना 100% होगा। तो दोस्तों ये थी आज की मित्रता की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाना, जिसके ऐसे धोखेबाज मित्र हैं उन तक ज़रूर पहुँचाना और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ज़रूर पहुँचाना, अपने पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाना। मैं मिलूंगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।